हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त बन्ना और मेरे इस यूट्यूब चैनल लीगल चॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने नेशनल एम्बलम के बारे में। जी हाँ, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। अभी कुछ समय पहले ही नेशनल एम्बलम पर काफी कंट्रोवर्सी चल रही थी, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा। विवाद का कारण था नई संसद पे बना हुआ नया नेशनल एम्बलम। इस नए नेशनल एम्बलम पर लोगों का कहना था कि जो इस एम्बलम के शेर हैं उनका मुंह कुछ खुला हुआ है और वो कुछ आक्रामक नजर आ रहे हैं, लेकिन सरकार का कहना था कि उनकी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं किया। ऑपोजिशन का कहना है कि जो चेंजेस किए गए हैं वो नहीं किए जाने चाहिए थे। उनका कहना है कि जो हमारा पुराना नेशनल एम्बलम था उसके जो शेर थे वो बहुत ही काम थे, बहुत ही शालीन थे, एक आत्मविश्वास दिखाई देता था उनमें और वो पावर को रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन जो नए शेर हैं, जो नए नेशनल एम्बलम के शेर हैं, वो बहुत ही अग्रेसिव, बहुत ही आक्रामक नजर आ रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि पावर का मतलब सिर्फ अग्रेशन दिखाना नहीं है। अगर कोई शांत एक्सप्रेशन रखता है तो इसका मतलब वो ये रिप्रेजेंट करता है कि उसके पास इनफ पावर है कि वो अपने हितों की रक्षा कर सकता है। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम अपने नेशनल एम्बलम के बारे में ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें जानेंगे जो कि हमारे देश के हर नागरिक को जाननी चाहिए। और जो ये बदलाव की बात की जा रही है, तो क्या ये बदलाव सच में हुए हैं, और अगर हुए हैं तो क्या कानूनी तौर पर हमारी केंद्र सरकार के पास ऐसी पावर्स हैं या ऐसे अधिकार हैं कि वो ऐसे चेंजेस कर सकते हैं। इन सब चीजों के बारे में आज अपनी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। 3rd सेंचुरी BC में 3rd मौर्यन एम्पायर अशोका ने इंडिया को पहला प्रो एम्पायर इस्टेब्लिश किया। इतनी सारी बैटल्स और इतना खून खराबा देखने के बाद अशोका ने बुद्धिज्म का रास्ता चुना। बुद्धिज्म का रास्ता मतलब नॉन वायलेंस, कंपैशन, स्पिरिचुअलिज्म और पीस का रास्ता। जो हमारा लायन कैपिटल का पिलर है वो अशोका के ढेर सारे पिलर्स में से सबसे ज्यादा फेमस है। ये पिलर वहां रखा गया था जहां पर द ग्रेट बुद्धा ने अपने 5 डिसिपल्स को धर्म की नॉलेज दी थी और उसके बाद उन 5 ने पूरी दुनिया में बुद्धिज्म को स्प्रेड किया था। हमारा जो ओरिजिनल नेशनल एम्बलम था, जो लायन कैपिटल था, वो इसी पिलर से लिया गया था और इसका मोटो था सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की ही विजय होती है। और इस कोट को मुंडका उपनिषद से लिया गया था। हमारे नेशनल एम्बलम के जो 4 शेर हैं वो 4 अलग अलग चीजों के प्रतीक हैं। पहला पावर, दूसरा करेज, तीसरा कॉन्फिडेंस और चौथा प्राइड। इसमें नीचे की तरफ 4 एनिमल्स भी हैं। ये एनिमल्स हैं बुल, हॉर्स, एलिफेंट और लायन। ये चारों एनिमल्स गौतम बुद्धा की लाइफ से कनेक्टेड हैं। इसी में नीचे ही आपको एक अशोक चक्र भी दिखाई देगा। जी हाँ, ये वही अशोक चक्र है जो हमारे नेशनल फ्लैग पर भी लगा हुआ है। ये धर्म चक्र को रिप्रेजेंट करता है, यही बुद्धिज्म की फिलॉसफी है। तो ये था हमारा नेशनल एम्बलम। अब ये जानते हैं कि इसको यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। जी हाँ, आप और हम, कोई भी आम इंसान इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर आप ऐसी कोशिश भी करेंगे तो ये कानूनन जुर्म है। इसको कहाँ कहाँ यूज किया गया है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की ऑफिशियल सील्स पर होता है। जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके लेटर हेड्स पर होता है, करेंसी पर होता है और पासपोर्ट पर भी होता है, और जो IPS ऑफिसर की कैप होती है उस पर भी होता है। ये थे इसके यूसेजेस। और हमारे नेशनल एम्बलम का यूज कहाँ कहाँ होता है, आइए देखते हैं। राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट, सेंट्रल सेक्रेटरीट बिल्डिंग, राजभवन, स्टेट लेजिस्लेचर, हाई कोर्ट, सेक्रेटरीट बिल्डिंग ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, प्रेमिसेस ऑफ इंडियाज डिप्लोमेटिक मिशन अब्रॉड, एट द एंट्रेंस डोर्स ऑफ बिल्डिंग्स बाय इंडियन कॉन्सुलेट्स अब्रॉड। अब बात करते हैं इसके लीगल प्रोविजंस की। नेशनल एम्बलम के यूज को पहले एग्जीक्यूटिव के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही गवर्न किया जाता था, लेकिन बाद में इसके लिए 2 एक्ट बने, स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया एक्ट 2005 और स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया रूल्स 2007। अब नेशनल एम्बलम के यूज को ये 2 एक्ट ही लीगली रेगुलेट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे नेशनल एम्बलम का अनऑथोराइज्ड और इम्प्रॉपर यूज करने पर पनिशमेंट का भी प्रोविजन है।
जो भी हमारे नेशनल एम्बलम का इम्प्रॉपर यूज करने की कोशिश करेगा उसको 2 साल तक की जेल हो सकती है और 2000 रुपए तक का जुर्माना भी उसे भरना पड़ सकता है। अब ये नेशनल एम्बलम का इम्प्रॉपर यूज क्या है, इसको जानते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से। मान लीजिए कि अगर मैं ये चाहने लगूं कि मैं अपने विजिटिंग कार्ड पर नेशनल एम्बलम का एक गोल्डन सा छोटा सा प्रिंट निकलवा दूं, तो क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? जी नहीं, ये इम्प्रॉपर यूज होगा और इसके लिए मुझे जेल भेज दिया जाएगा। जी हाँ, यही है हमारे नेशनल एम्बलम के इम्प्रॉपर यूज का पनिशमेंट का प्रावधान। जो भी इसका ऐसे यूज करने की कोशिश करेगा उसको 2 साल की सजा और 2000 तक का जुर्माने का प्रावधान है। इसका मतलब ये है कि कोई भी आम नागरिक अपने पर्सनल फायदे के लिए नेशनल एम्बलम का यूज नहीं कर सकता है। अब सवाल ये था कि क्या जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ये पावर है कि वो नेशनल एम्बलम के डिज़ाइन को चेंज कर सकती है या उसमें कोई अमेंडमेंट कर सकती है? तो इसका जवाब है हाँ। जो हमारा 2005 का शेड्यूल है उसके अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 2 में नेशनल एम्बलम के डिज़ाइन के बारे में बात की गई है। इस एक्ट में ये कहा गया है कि अगर ज़रूरत पड़े तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसके यूज़ को लेकर और इसके डिज़ाइन को लेकर उसमें अमेंडमेंट कर सकती है। इसका मतलब ये है कि अपेंडिसेस में स्पेसिफाई किया गया है कि गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरी अथॉरिटी है, पूरा राइट है कि वो जैसे भी चाहे इसके डिज़ाइन को चेंज कर सकती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस एक्ट को अमेंड करके सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल एम्बलम का पूरा डिज़ाइन भी चेंज कर सकती है। अब अगर हम वापस कंट्रोवर्सी पर आए और इसके बारे में बात करें, एक तरफ सरकार का कहना है कि हमने कोई चेंजेस नहीं करे हैं और दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि चेंजेस किए गए हैं और जो भी चेंजेस किए गए हैं वो अच्छे नहीं हैं। और अगर मैं इसमें अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू दूं तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह हैं ये हमारे इतिहास की धरोहर हैं। ये अपने आप में ही बहुत खूबसूरत हैं। ये जैसे हैं इन्हें वैसे ही बने रहने देना चाहिए। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा नेशनल एम्बलम। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।